देखो कितने आराम से बैठा है घर में टॉयलेट करके। बहुत गंदा लड़का है। छी 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 छी। ये क्या आदत है घर में टॉयलेट करने की? मेरे एस्ट्रो की ना घर में सुसु करने की आदत बिल्कुल भी नहीं जा रही है। हमने बहुत ट्राई कर लिया। वैसे तो वॉशरूम अगर खोल के छोड़ दो तो चला जाता है, बट हर टाइम वॉशरूम भी खोल के नहीं रखा जाता है, तो वो जहाँ तहाँ कर देता है। जैसे कि अगर उसको वॉशरूम जाना भी है तो हाथ से नाखून से वो लोग खुचुर पुचुर करते हैं गेट को, वो भी नहीं करता है, सीधा घर में ही कर देता है। तो उसकी आदत तो जा नहीं रही है। कोई उपाय अगर आपको पता हो, जिनके पास पेट हो, तो मुझे एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ बस मैंने इनो पिया है, थोड़ा ब्लोटिंग फील हो रहा था मुझे, उसके बाद में मैं सो गई थी। मिल रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, तो 4 साढ़े 4 बजे भोर का समय था और हम लोगों को जाना था काली घाट दर्शन करने के लिए। मैं, मम्मी और मेरी दीदी गए थे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस मैं उठ गई थी और दिन था शुक्रवार का, यानी कि कल का। तो ये व्लॉग मैंने बृहस्पतिवार रात से स्टार्ट किया था, तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार का मिक्स व्लॉग है ये। सुबह उठने के बाद में थोड़ी देर बालकनी में खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है, बड़ी ठंडी हवा चलती है। और उसके बाद में बस मैंने हॉल की लाइट को बंद किया है और किचन की लाइट को मैंने जलाया है। और सो के उठ के मैं मंदिर में प्रणाम करती हूँ और उसके बाद में मैं मेरे जो मेन द्वार है घर का, चौखट पर जल का छिड़काव करती हूँ। बस वही मैंने किया है। और उसके बाद में फिर मैं आराम से बैठ के 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। फिर चाहे मुझे दालचीनी का पाउडर उसके साथ लेना हो, या हल्दी लेनी हो, या लहसुन लेना हो, तो ये 2 से 3 चीज़ मैं लेती हूँ। फ़िलहाल काफ़ी दिनों से मैंने आंवला एलोवेरा जूस बंद कर रखा है, जो मैं गर्म पानी के साथ लेती थी। उसके साथ में गिलोय की गोली भी लेती थी। तो ये क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप पानी के साथ लेते हैं या कुछ भी आप रेमेडी के तौर पे लेते हैं, तो उसको 3 महीना लेने के बाद में फिर आपको 1 महीना ज़रूर से बंद कर देना चाहिए। और फिर 1 महीने के बाद में आप उसको कंटिन्यू 3 महीने फिर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से लेने से क्या है कि किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और बस यहाँ पे मैं गई हूँ रूम में, और उसके बाद में सामने ही मैंने तय बना के जो कपड़े रखे हुए थे, तो नया वाला सूट ही मैंने पहन लिया, जो मैंने आपको पटियाला वाला सूट पहन करके दिखाया था। तो शॉपिंग हॉल जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें ये वाला ब्राउन कलर का सूट मैंने आपको दिखाया था। तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है और बिल्कुल प्योर कॉटन है, तो गर्मियों के लिए अच्छा लगा मुझे। मंदिर में दर्शन करने जाना था, तो शैम्पू भी कर लिया था मैंने, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं सिर धोती नहीं हूँ, यानी कि मैं शैम्पू नहीं करती हूँ। सुबह का समय है और सबसे पहले मैं पूजा करने ही जाऊंगी घर के मंदिर में। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा कि हम काली घाट पहुँचे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं इतने समय से काली घाट जा रही हूँ, बचपन से ही जा रही हूँ। अभी कुछ शायद 1 या 1.5 साल से आप समझ लो कि काम चालू था वहाँ पे, पूरा खुदाई का। अगर आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग को निकाल करके देखेंगे तो काली घाट में पूरा काम चालू था। और अब काम होने के बाद में काली घाट की सूरत इतनी बदल गई है, इतनी खूबसूरत हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मंदिर के अंदर तो खैर मोबाइल ले जाना अलाउ ही नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर से दर्शन करा देती। और मंदिर के अंदर पूरी मीनाकारी का काम कर दिया है, बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर मैंने बचपन से कभी भी नहीं देखा। तो जैसे कि झोपड़ी टाइप की दुकानें भी वहाँ पे थी, और पूरा जैसे कि एक लाइन से जो रोड पर दुकानें रहती वैसी थी, बट अब पूरा ही चेंज हो गया है। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा आगे। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी आप सबसे कि वीडियो देखते सब हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मगर वीडियो शेयर बहुत ही कम हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
और शुक्रवार का दिन था तो कलश का जो जल है उसको चेंज करके और कलश को धो के फिर दोबारा से नया जो जल है गंगा जल में मिक्स करके फिर ये कलश को मैं स्थापित करती हूँ। तो स्वास्तिक इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। स्वास्तिक को कभी भी क्रॉस करके काट के मत बनाइएगा, मैंने आगे भी बताया है। और यहाँ मैंने कर ली थी आरती। और पूजा करने के बाद में फिर मैंने ऊबर बुक किया है और मम्मी को मैंने कॉल करके बोला है कि आप नीचे उतर जाइए, क्योंकि मुझसे भी कम से कम शायद पौन घंटा पहले से मम्मी पूजा करके बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। तो बस मैंने फिर उनको बोला है और मैं भी नीचे उतरी हूँ। और वैसे तो ऊबर बुक किया है तो 450 के करीब भाड़ा उठता है एक तरफ का, क्योंकि हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है कालीघाट। और नॉर्मल टैक्सी अगर करते हैं तो आजकल मीटर से कोई नहीं जाता है, तो वो लोग जाते हैं आराम से 800 रुपये से वो लोग स्टार्ट होते हैं कि हम 800 रुपये लेंगे। तो अभी भाड़ा कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो ऊबर बुक करने में ही समझदारी है। और ये कालीघाट पुलिस स्टेशन है, बस वहाँ पे ये मैंने थोड़ा बहुत काम होते हुए देखा है, बाकी पूरा ही काम ऑलमोस्ट पूरा डन है, पूरा हो चुका है काम। तो बस यहीं पे मैंने थोड़ी खुदाई देखी है। और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ भोलेनाथ जी का जो मंदिर है बस वहीं टैक्सी वाले ने छोड़ा था, तो हम वहीं उतर गए थे। यहाँ काफ़ी पीछे उतारा है हम लोगों को, काम चल रहा है ना, लेकिन पहले से बहुत बन गया है। और पीछे जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। हम लोग जब माता रानी के दर्शन करके निकलते हैं तब यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। तो आज यहीं पे टैक्सी वाले ने उतारा है। अब जा रहे हैं कालीघाट टेम्पल और दीदी पहुँच गई हैं, क्योंकि दीदी कालीघाट से नज़दीक ही रहती हैं। पहले करते हैं दर्शन, मगर वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। देखिए मंदिर पीछे दिख रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हैं कालीघाट की सूरत कुछ ऐसी हो गई है, इतना खूबसूरत बना दिया है पूरा यहाँ पे, जैसे कि ऐसा रोड था ही नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से आती हूँ। और चलिए थोड़ी देर के बाद मैं फिर से दिखाती हूँ। फ़िलहाल हम इस वाली शॉप में आ गए हैं, तो यहीं से पंडित जी हम लोगों को लेकर के जाते हैं दर्शन कराने के लिए। और मैं आगे चलती जा रही हूँ। अभी आप देखिए साइड में कितनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल दी हैं और बहुत ही अच्छा बना दिया है। मैं क्या बताऊं कि मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई, क्योंकि मम्मी आती हैं बीच बीच में, मैं काफ़ी दिनों के बाद में आई हूं। और कालीघाट से रिलेटेड जो व्लॉग है वो भी मैं काफ़ी दिनों के बाद में पोस्ट कर रही हूं। तो जब मैं पिछली बार आई थी तब पूरी खुदाई होके रखा हुआ था यहाँ पर, और अभी पूरा ही बन गया है और काफ़ी खूबसूरत बना है। सो मंदिर में हमने एंटर कर लिया है और बस बाहर से ही आपको मंदिर के दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मोबाइल अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। और ज़रा सा मोबाइल अगर बजता भी है तो जो सिक्योरिटी रहती है, पुलिस रहती है इस मंदिर में बहुत ज़्यादा, तो वो फिर मोबाइल ही ले लेते हैं हाथ से। तो बस हम माता रानी के दर्शन करके निकले हैं और बगल में ही ये भोलेनाथ जी का भी मंदिर है। तो माता के दर्शन करने के बाद में भोलेनाथ जी के दर्शन ज़रूर किया कीजिए, और भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद में माता रानी के दर्शन ज़रूर किया कीजिए, तो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। और यहाँ पे हम लोगों ने ये 20-20 रुपया, पहले 10-10 रुपये की ये लुटिया मिलती थी जल चढ़ाने की, और साथ में एक माला रहती है, अब उसका प्राइस हो गया है 20 रुपया, क्योंकि मंदिर भी बहुत ही गजब का बन गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रिलायंस वालों ने ये बनवाया है पूरा, रोड से लेके मंदिर से लेके और मंदिर के अंदर तक लेके, आप देख लीजिए। अभी मैं आपको सामने से भी दिखाती हूँ कि मंदिर के ऊपर जो आपको अभी गोल्ड दिखाई देगा वो पूरा 50 तोला सोना से बनवाया हुआ है। तो अच्छा खासा खर्च किया है और बहुत सुंदर बनाया है, इसी की बात कर रही हूँ मैं। ये 50 तोला सोना से बनाया हुआ है और देखिए कितना अच्छा कर दिया है मंदिर। आप मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी जाकर जब देखेंगे तो आपको
फ़र्क समझ में आएगा। और बस इस टाइम तक हम मंदिर से बाहर निकले हैं दर्शन करके, और फिर जो ज़रूरतमंदों को हम खाना खिलाते हैं तो वो हम लोगों ने खिलाया है। और दीदी का जो घर है वो काली घाट से काफ़ी नज़दीक है, यानी कि अगर ऑटो में भी जाते हैं काली घाट ऑटो स्टैंड से तो शायद 7 से 10 मिनट लगता है उनको। बट वही है कि इतनी नज़दीक होते हुए भी उनका काली घाट में दर्शन करना हो ही नहीं पाता था। अब संग साथ में निकल जाते हैं तो दर्शन भी हो जाते हैं। फाइनली हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक बार और आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए बाहर से ही, और माता रानी से दिल से दुआ कीजिए कि आपको जल्द से जल्द दर्शन के लिए बुलाएं। और बस यहाँ हम आ गए थे तो बलवंत सिंह ढाबा में रुके हैं और आराम से मैंने और मम्मी ने चाय पी है, क्योंकि काली घाट से टैक्सी करके दीदी चले गए थे अपने घर। सो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए मेरे साथ। और यहाँ हमने एक एक भांड चाय पी है, और जब हम रिटर्न जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है बलवंत सिंह ढाबा, तो काली घाट के बहुत ही नज़दीक पड़ता है ये। और दीदी जो जाती हैं वो बिल्कुल अपोजिट है रास्ता, इसलिए संग में हम लोग चाय नहीं पी पाते हैं बलवंत सिंह ढाबे में। सो यहाँ चाय पीने के बाद में फिर हम निकल गए थे घर के लिए। अभी अभी आके पहुंची हूँ घर। दाल पूड़ी रखी है किचन में, ऐसे उठ के आया मैंने, बेल बजाई तो। गर्मी आज का मतलब गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अब वैसे बाहर निकल नहीं रहे हैं ना गर्म की वजह से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सुबह से। वैसे भी नहा के जब पूजा कर रही थी तो पूरी नहा गई थी पसीना में मैं। अभी दाल पूड़ी मैंने किचन में रखी है, प्रसाद रखा है। अब बाद में जब मैं आंचल प्लेट में निकालेंगे तब आपको दिखाऊंगी काली घाट की दाल पूड़ी। और वो भैया मुझे बोल रहे थे कि आपने मेरा नंबर शेयर किया है, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कॉल करते हैं, दाल पूड़ी लेकर के जाते हैं, तो बहुत अच्छी दाल पूड़ी बेचते हैं। बस अब मेरा एस्ट्रो यहाँ बैठ गया है, जा रही हूँ जरा आधा घंटा लेटूंगी या 1 घंटा सोऊंगी, क्योंकि 3:35 या 40 मिनट हो रहे थे भोर के जब मैं उठ गई थी। अलार्म तो बाद में बजा है, बट मेरी नींद तभी खुल गई थी तो मैं चुपचाप लेटी हुई थी। वो होता है ना कि कहीं जाना होता है तो फिर नींद अपने आप से ही खुल जाती है। जा रही हूँ ज़रा लेटूंगी, नींद भी पूरी नहीं हुई है अभी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के बाद में। तो मैं जाके सो गई थी क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी मैं। और यहाँ आंचल परोस रही है दाल पूड़ी और सब्जी मेरे लिए और अपने लिए। तो आप लोग भी आके टेस्ट कर लीजिए। मैं तो बस वीडियो से बोल ही सकती हूँ, और वैसे आप में से बहुत से लोग रियल में भी टेस्ट कर चुके हैं। सो आपको इसका टेस्ट पता ही है, बहुत अमेजिंग वाला होता है। बस उसके बाद हमने अपनी दाल पूड़ी एंजॉय की है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।